बच्चों, हम वाक्य रूपांतरण देख रहे थे। वाक्य रूपांतरण में आज हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, लेकिन सबसे पहले वही बात कि वाक्य रूपांतरण या वाक्य रचनांतरण क्या होता है। जब एक प्रकार के वाक्य दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने हो, बदलना ही वाक्य रूपांतरण या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। चलो उसके बाद देखते हैं, एक सरल वाक्य लेते हैं हम। सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में बदल के देखेंगे और किस प्रकार से बनते हैं, कैसे नए शब्द आते हैं, कैसे हटते हैं, इस चीज का अभ्यास करेंगे। फिर हमारा जो है रचना के आधार पर वाक्य प्रकरण पूरा हो जाएगा। सरल वाक्य पहला है, मेज पर रखी हुई पुस्तक मुझे दे दो। मेज पर रखी हुई पुस्तक मुझे दे दो, दे दो। एक क्रियापद, तो क्या होता है, सरल वाक्य में एक क्रियापद होता है, तभी सरल वाक्य बनेगा। चलो उसके बाद क्या आ गया, इसको हम संयुक्त वाक्य में बोलते हैं। पुस्तक मेज पर रखी हुई, पुस्तक मेज पर रखी है वो पुस्तक मेज पर रखी है, रखी है और उसे मुझे दे दो। मुझे दे दो, ये प्रधान क्रिया है, इसका लोप नहीं होगा। पुस्तक मेज पर रखी है और उसे मुझे दे दो है क्रिया, अलग से जानी पड़ेगी। संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो सरल वाक्य से कोई नई कोई क्रिया को अपने हमें लेकर आना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कौन सी ठीक रहेगी, कैसी ठीक रहेगी। पुस्तक मेज पर रखी हुई है, उसे मुझे दे दो, ये भी सकता है। पुस्तक मेज पर रखी है और उसे मुझे दे दो, तथा उसे मुझे दे दो। इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य संयुक्त। अब मिश्र का आते हैं, क्या होगा, जो पुस्तक मेज पर रखी है वह मुझे दे दो, वह मुझे दे दो। जो पुस्तक मेज पर रखी है वह मुझे दे दो, या जो पुस्तक मेज पर रखी हुई है वह मुझे दे दो। वाक्य दो प्रकार से, इस प्रकार से। व्याकरण में एक ऐसा नियम है कि हिंदी की व्याकरण प्रायोगिक व्याकरण होती है। प्रायोगिक का मतलब प्रयोग करके देखो, जरूरी नहीं है जो मैंने किया वही ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता दूसरा भी ठीक हो सकता है। दूसरे का जैसे मालूम मैंने कहा कि जो पुस्तक मेज पर रखी है वह मुझे दे दो, और दूसरे लड़के ने क्या किया, जो पुस्तक मेज पर रखी हुई है वह मुझे दे दो। ये नहीं कि उसका गलत है मेरा ठीक है, नहीं, दोनों ही ठीक है। व्याकरण में ये चीज होती है, विकल्प होते हैं, रास्ते होते हैं। नदियां समुद्र में आती है लेकिन अलग अलग रास्ते से आती है, जाती सारी समुद्र में। मंदिर में जाना रास्ते अलग अलग है, किसी शहर में दिल्ली जाना है तो अलग अलग रोड है, लेकिन जाना दिल्ली। तो बना तो मिश्र है ना, जो पुस्तक मेज पर रखी हुई है वह मुझे दे दो, या जो पुस्तक मेज पर रखी है वह मुझे दे दो। वर्तमान काल रखी हुई। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। देखो, जितना उदाहरण देखेंगे उनको बदल के देखेंगे, अभ्यास से ही जो है क्या होगा, हमारी समझ में आएगा। अभ्यास का नाम ही वैसे में विद्या होता है। अतिथियों के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। अतिथियों के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया, ये प्रधान हो गया क्रिया। एक क्रियापद है, इसलिए सरल वाक्य है। इसका संयुक्त क्या है, अतिथि आए तथा कार्यक्रम शुरू हो गया। एक संयोजक शब्द जोड़ दिया। क्रियापद आते ही, आए आते ही, एक क्रिया को समाप्त करेंगे, सरल बनना है तो आए को आते ही बना दिया, ही लगा दिया, वरना क्या है इस प्रकार से अतिथि आए तथा हम और भी लिख सकते हैं, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। अतिथि आए तथा कार्यक्रम शुरू हो गया, इस प्रकार से शुरू हो गया, दो क्रियापद बन गए, शुरू हो गया, ठीक है नहीं, हो गया। मिश्र देखिए, इसका जो ही अतिथि आए, जो ही अतिथि आए, क्रियापद आएगा, जो ही अतिथि आए और
क्या करेंगे, तभी कार्य करें। जो ही अतिथि आए तभी कार्यक्रम शुरू हो गया। आए, शुरू हो गया। जो ही अतिथि आए, क्यों ही, इसकी जगह क्यों ही आ सकता है, तभी, तब ही, कुछ भी, जो ही तभी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है वैसे, ठीक है ना। ये क्या होगा हमारा, ये आश्रित कार्यक्रम शुरू हो गया, ये प्रधान है, ये चीज का ध्यान रखना। मान लो इसको सरल वाक्य बनाइए, सरल वाक्य, जो ही अतिथि आए तभी कार्यक्रम शुरू हो गया। शुरू हो गया और आए, दो क्रियापद है, दो क्रियापद में से अब किसको समाप्त करना, सरल वाक्य बनाएंगे तो दो क्रियापद में से एक क्रियापद को समाप्त करना पड़ेगा। अब किसको समाप्त करें, पहले वाले को, दूसरे वाले को, ये देखो कि प्रधान कौन सा है, वाक्य में वक्ता चाहता क्या है, कि कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये चाहता है, प्रधान वाक्य है। तो जो ही अतिथि आए तभी कार्यक्रम शुरू हो गया। यहां पर सरल वाक्य होना, अतिथियों के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। शुरू हो गया, व्योम का योग रखा है इसको, तो ये प्रधान वाक्य है। पहली क्रिया थी आए, आए को आते ही बना दिया। सरल वाक्य जब हम बनाएंगे विषय से, तो इस प्रकार से क्रिया को क्या है, चेंज करना पड़ेगा। कर, पर, ही, इस चीज का ध्यान रखना, कर, पर, ही, ये बड़े काम आएगा सरल वाक्य बनाने में, ठीक है ना। आते ही, देखो मेज पर रखी हुई, रखी है, रखी हुई। चलो तीसरा वाक्य देखिए, वह विदेशी बहुत अच्छा गाता है। क्या करता है, एक क्रिया होता है, गाता है, अच्छा क्रिया विशेषण है। वह विदेशी है और बहुत अच्छा गाता है। अच्छा गाता है, गाता है आ गया हमारे पास, प्रधान क्रिया है। और वह विदेशी है तथा बहुत अच्छा गाता है, वह विदेशी है एवं बहुत अच्छा गाता है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, तथा लगा लो, एवं लगा लो, और तो लगा लो, संयोजक शब्द लगा लो, संयुक्त वाक्य की मिसाल है। अब इसका वह विदेशी है बहुत अच्छा है, वह विदेशी है और बहुत अच्छा गाता है, मिश्र वाक्य का होगा इसका, विषय देखते हैं। वह जो विदेशी है बहुत अच्छा गाता है, वह जो विदेशी है, वह जो विदेशी है बहुत अच्छा गाता है। इस वह की जरूरत नहीं है वैसे, वह जो विदेशी है बहुत अच्छा गाता है। जो वह विदेशी है, ये कल और गलत हो जाएगा, गलत हो नहीं है। जो विदेशी है वह बहुत अच्छा गाता है, जो वह विदेशी है बहुत अच्छा गाता है। जो विदेशी है वह बहुत अच्छा गाता है, या जो वह विदेशी है बहुत अच्छा गाता है। यहां पर देखिए, वह विदेशी है बहुत अच्छा गाता है, आपकी तरफ से गया है, वह विदेशी बहुत अच्छा गाता है अकर्मक किया है, इसलिए इसका लोप हो गया। इधर जो वह विदेशी है वह बहुत अच्छा गाता है, वह कहीं मारा गया, इसलिए वह विदेशी को, जो विदेशी है वह बहुत अच्छा गाता है। गाता है प्रधान क्रिया है का लोप हो गया। जो सहायक क्रिया होगी, आश्रित वाक्य होगा, वहां पर लोप होगा, ये ध्यान रखना। चौथा वाक्य की, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। संयुक्त बनाया, वह हर चीज खरीद सकता है क्योंकि वह धनी है, वह धनी है।
खरीद सकता है। आगे देखिए मिश्रण में जो धनी होता है वह हर चीज खरीद सकता है। इसका देखो जरा, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, वह धनी है इसलिए हर चीज खरीद सकता है। वह धनी है इसलिए वह हर चीज खरीद सकता है, क्योंकि किसी का इसलिए क्या सकता है। वाक्य अनेक प्रकार से बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। वाक्य किस प्रकार से बनता है। वह हर चीज खरीद सकता है क्योंकि वह धनी है। वह धनी है इसलिए वह हर चीज खरीद सकता है। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। ऐड बढ़ाते है क्रिया का लोग बनाता है, सरल वाक्य बनाते हैं। ठीक है, जो धनी होता है वह हर चीज खरीद सकता है, होता है। अपनी तरफ से किस वाक्य बनाते समय क्या है, उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और वाक्य का भाव भी जाना चाहिए। वर्तमान का लिए प्रयोग दिया, होता है वर्तमान के लिए क्रिया होने जाने व्यक्ति। जो धनी होता है हर चीज खरीद सकता है। अब पांचवा देखिए, वह मुझे खेलने के लिए कहता है। वह मुझे खेलने के लिए कहता है। ये प्रधान भी कर सकता है, इसमें कहता है प्रधान की है। वह आता है और मुझे खेलने के लिए कहता है। वो जोड़ दिया, वह आता है। एक क्रिया और जोड़नी पड़ेगी। सीख बढ़ने के लिए दो क्रियाओं के बीच में संयोजक चिन्ह होता है, जैसे और आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह आता है और मुझे खेलने के लिए कहता है। कहता ही नहीं होता। अब मिश्र देखिए, इसका मिश्र वाक्य में वह कहता है कि मैं खेलूं। वह कहता है कि मैं खेलूं, कहता और क्या रह गया है, क्योंकि ये काल नहीं बदलेगा। वह कहता है कि मैं खेलूं। तो कि मैं खेलूं क्या है, संजक वाक्य की से शुरू होते हैं। उपवाक्य होते हैं जो, जब, जैसे, ठीक है ना। जो पुस्तक में इस पर रखी है आगे ना, जो से ज्यों। तो इस प्रकार से जो धनी होता है, ऐसे ही की, ये आश्रित वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य के, ठीक है ना। संज्ञा के विशेषण के ऐसे। तो इसका वह मुझे खेलने के लिए कहता है, वह कहता है कि मैं खेलूं। या दूसरा कहता है जैसे ही वह आता है वह खेलने के लिए कहता है। जैसे ही वह आता है मुझे, ये ले लो है ना, मुझे खेलने के लिए कहता है। जैसे ही वह आता है मुझे खेलने के लिए कहता है। ये देखना थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रधान क्रिया है, खेलने के लिए कहता है। मुझे खेलने के लिए कहता है। वह मुझे खेलने के लिए कहता है। जैसे ही वह आता है मुझे खेलने के लिए कहता है। क्रिया विशेषण वाक्य है, ठीक है। कौन सा, जैसे ही वह आता है, ये आश्रित वाक्य है। इस प्रकार से ध्यान देना। सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना, सरल से संयुक्त में बदलना, संयुक्त से मिश्र में बदलना, ये अभ्यास करना। मिश्र से संयुक्त में बदलो या मिश्र से सरल में बदलो। मिश्र है जो पुस्तक मेज पर रखी है, वह मुझे दे दो। क्या किया, पुस्तक मेज पर रखी है और मुझे दे दो। और तथा इससे बदल क्या, जो हटा दो, और हटा दो। मेज पर रखी हुई पुस्तक मुझे दे दो। लिखी हुई, पढ़ी हुई, ठीक है ना। पढ़ने पर, लिखने पर, करने पर, करके, वह लिखकर पढ़ता है। कैसा वाक्य, वह लिखकर पढ़ता है, सरल वाक्य। वह लिखता है और पढ़ता है, कैसा, संयुक्त वाक्य। वह लिखकर पढ़ता है सरल, वह लिखता है और पढ़ता है, ये हो गया संयुक्त। अब इसको मिश्रण में, वह जो लिखता है, वह जो पढ़ता है वही लिखता है।
तो ये मिश्र हो गया, विशेष रूप वाक्य हो गया, जो आ गया ना। तो इस प्रकार से आप बना करके देखेंगे, अपनी तरफ से करके देखेंगे, ठीक है ना। कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद है, कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद है, ठीक है ना। कैसा वाक्य है ये? सरल वाक्य है। यह कोरोना काल है इसलिए सभी विद्यालय बंद है। अब कोरोना काल है इसलिए सभी विद्यालय बंद है, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। अब इसको मिश्रण बदलो, क्योंकि अब कोरोना काल है इसलिए सभी विद्यालय बंद है, ये मिश्र हो। क्योंकि और इसलिए दोनों आ जाए तो मिश्र हो जाता है। और अकेला क्योंकि हो तो संयुक्त होगा, अकेला इसलिए हो तो क्या होगा? तो भी संयुक्त होगा। लेकिन क्योंकि और इसलिए आ गए तब मिश्र हो जाएगा। वह हर चीज खरीद सकता है क्योंकि वह धनी है, ठीक है ना। वह धनी है इसलिए वह हर चीज खरीद सकता है, फिर मिश्र हो गया। क्योंकि वह धनी है इसलिए वह हर चीज खरीद सकता है, मिश्र हो गया ना। वह धनी है इसलिए हर चीज खरीद सकता है, इससे ही तो हो जाएगा। वह धनी है इसलिए हर चीज खरीद सकता है, वह हर चीज खरीदता है क्योंकि वह धनी है। एक आगे से दोनों आ जाएंगे ना, इसलिए क्योंकि, तब मिश्र हो जाएगा। वह क्योंकि वह धनी है इसलिए हर चीज खरीद सकता है, क्या हुआ? मिश्र वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप अभ्यास करके सरल से संयुक्त मिश्र, तो क्या होगा? इसी प्रकार से परिवर्तन करते रहना। अभ्यास करेंगे तो हमारा जो है इस प्रकार से मिश्र वाक्य का वाक्य रूपांतरण, वाक्य रचना